अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डायबिटीज़ मिलाइटिस के मुतालिक पढ़ेंगे, जिसे उर्दू में डायबिटीज़ कहा जाता है और आम अल्फाजों में इस बीमारी को डायबिटीज़ मिलाइटिस को शुगर भी कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ मिलाइटिस के मुतालिक पढ़ते हैं। इट्स क्लिनिकली सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना। जब जिस्म में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, यानी द इंक्रीजिंग ऑफ ग्लूकोज इज़ कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिया। जब इंसानी जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाए, यानी ग्लूकोज की ज़्यादती हो जाए, तो उस स्टेज को हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। विच रिजल्ट्स डिफिशेंसी ऑफ इंसुलिन मीन्स डिक्रीजिंग ऑफ इंसुलिन। देखिए, हमारे जिस्म में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम पेंक्रिया होता है, पेंक्रियाज, जो कि इंसुलिन बनाते हैं जो कि हमारी खुराक को मैदे में हज़म करता है। यानी जब हमारे जिस्म में हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज हो जाता है, यानी हमारे जिस्म में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि क्या रिज़ल्ट बनता है कि इंसुलिन की मिकदार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी द डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन मीन्स डिक्रीजिंग ऑफ इंसुलिन। जिस्म में हाइपरग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज का बढ़ जाना और इंसुलिन का क्या हो जाना, कम हो जाना, यानी डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाना। तो इस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज़ मिलाइटिस। उसके बाद टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ जिसे हम आम ज़बान में शुगर कहते हैं, उसके टाइप्स, उसकी किस्में। आमतौर पर डायबिटीज़ की दो किस्में होती हैं, टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। तो टाइप 1 के मुतालिक पढ़ते हैं। टाइप 1 कहते हैं IDDM, I फॉर इंसुलिन, D फॉर डिपेंडेंट, D फॉर डायबिटीज़ मिलाइटिस। यानी टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ में जो पहली टाइप है, डायबिटीज़ की जो पहली टाइप है वो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस, जो कि काज होती है 20 साल से कम उम्र के लोगों को। में जो टाइप 1 है, जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस कहते हैं, वो 20 साल से कम उम्र के लोगों को हो सकती है। उसके बाद है डायबिटीज़ की दूसरी किस्म, जिसे टाइप 2 भी कहा जाता है, और इसे आमतौर पर NIDDM भी कहा जाता है, मींस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस, जो कि 20 साल के उम्र के बाद हो सकती है। यानी डायबिटीज़ मिलाइटिस की जो दूसरी टाइप है, जिसे NIDDM भी कहा जाता है, जिसकी एब्रीवेशन है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस, जो कि आफ्टर 40 ईयर्स अगो के बाद होती है। यानी ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, उन्हें डायबिटीज़ की टाइप 2 हो सकती है। कॉजेस ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटिस। डायबिटीज़ मिलाइटिस की कॉजेस क्या हैं, वजूहत क्या हैं? एक तो हेरिडिटी, यानी ये विरासती भी हो सकती है, ख़ानदानी भी हो सकती है। ओबेसिटी कहते हैं मोटापे, यानी मोटापे को ही कहा जाता है। कोई मोटा इंसान हो, यानी या फिर उसमें मोटापा हो, यानी ओबेसिटी हो, तो उसे भी डायबिटीज़ मिलाइटिस हो सकती है। ओवर ईटिंग, ऐसे लोग जो ज़्यादा खाना खाते हों, ज़्यादा खाना खाने से भी डायबिटीज़ मिलाइटिस यानी शुगर की बीमारी हो सकती है। पेंक्रियाटाइटिस, यानी लबलबे का काम छोड़ देना, या फिर लबलबे का इंसुलिन कम बनाना। पेंक्रियाटिक ट्यूमर, यानी पेंक्रिया में ट्यूमर हो जाने से भी शुगर हो सकती है, डायबिटीज़ मिलाइटिस हो सकती है। लीवर किरोसिस, जिगर का सिकुड़ जाना, जिगर के सिकुड़ जाने से भी डायबिटीज़ मिलाइटिस यानी शुगर की बीमारी हो सकती है। यूज़ ऑफ स्टेरॉइड ड्रग्स, ऐसे लोग जो स्टेरॉइड मेडिसिन में स्टेरॉइड टाइप के ड्रग्स इस्तेमाल करें, तो उनको भी ये बीमारी डायबिटीज़ मिलाइटिस, जिसे हम आम ज़बान में, आम अल्फाजों में शुगर कहते हैं, हो सकती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर किसी फ़िक्रे या वर्ड के आखिर में TIS टिस या फिर TIC टिस आ जाए, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन। और इसी तरह से अगर किसी फ़िक्रे या वर्ड के आखिर में एक ACH
कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, ACH आ जाए तो इसका मतलब होता है पेन यानी दर्द। कॉम्प्लिकेशंस, इस बीमारी की यानी डायबिटीज़ मेलिटस की कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ हो जाए यानी शुगर की बीमारी हो जाए तो उसके साथ साथ कौन सी बीमारियां नमूदार हो सकती हैं? तो फर्स्ट वन इज़ रेनल फेल्यूर यानी गुर्दे फेल हो सकते हैं, यानी वो नाकारा हो सकते हैं, काम करना छोड़ सकते हैं। उसके बाद डायबिटीज़ नैरोपैथी, यानी ये एक अमल है, ये भी आप एक डिसऑर्डर, एक बीमारी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि उंगलियां जो है ना किसी चीज़ को महसूस नहीं कर पाती, तो उंगलियों का किसी चीज़ को महसूस नहीं कर पाना क्या कहलाता है? डायबिटीज़ नैरोपैथी कहलाता है। उसके बाद हाइपोग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाना। जब इंसानी जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। अगर किसी को शुगर हो जाए तो शुगर की वजह से उसके जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार कम भी हो सकती है, जिसे हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। उसके बाद हाइपरटेंशन आप सबको पता होगा, इसे हम BP कहते हैं और आम अल्फाजों में ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड MI मीन्स मायोकार्डियल इन्फेक्शन। शुगर के मरीज़ को दिल का दौरा भी पड़ सकता है और इसमें क्या होता है कि दिल खून को पंप नहीं कर पाता। CVA ये मुख़फ़िफ़ सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और इसका सादा अल्फाजों में इसका मतलब होता है फालिज का दौरा पड़ना। यानी किसी इंसान को अगर किसी को डायबिटीज़ मेलिटस हो जाए या फिर शुगर की बीमारी हो जाए तो उसे फालिज का दौरा भी पड़ सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें।